बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। और आज की हिट स्टोरी है कि मोहम्मद अली दुरानी जो फंक्शनल लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, वैसे भी मुल्क की सियासत में उनका किरदार बहुत अहम है। उन्होंने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की है, कोट लखपत जेल में उनकी ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बहुत अहम पेशरफ्त भी हुई है। बताया जा रहा है, मुसद्दक़ा ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में ये तय पाया है कि अपोजिशन जो है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, अब जो है वो कौमी असम्बली, सैनेट और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि मुस्लिम लीग मुस्ताफ़ी नहीं होगी। जबकि इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि कौमी सतह पर डायलॉग का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाएगा जिससे जो दोनों फ्री हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक शिद्दत है उसको कम किया जा सके। और ये डायलॉग का सिलसिला पार्लियामेंट की सतह पे होगा और मुस्लिम लीग नून के वो अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनका किरदार अब ज़्यादा अहम हो जाएगा। इस पर भी जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इत्तफाक किया गया है कि मौजूदा जो मसाइल हैं वो डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। ज़राए का ये कहना है कि जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया कि मुस्ताफ़ी हुए बगैर अहम मामलात जो हैं, जैसा कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, वो मिल बैठ कर तय होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे मिल बैठ कर तय करें। मोहम्मद अली दुरानी की तरफ से जो तजावीज़ डायलॉग के लिए पेश की गई थी, उनसे भी जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इत्तफाक किया है। तो इस मुलाकात के बाद जो नया मंजर सामने आता है उसमें यह है कि जो चूँकि शहबाज शरीफ भी अरकान कौमी असम्बली हैं और हमजा शहबाज शरीफ भी अरकान कौमी असम्बली हैं, और अगर इनका किरदार अहम हो जाता है तो मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है वो ना तो रुकने कौमी असम्बली हैं और ना ही सेनेटर हैं, और इसके अलावा जनाब मौलाना फजलुर रहमान वो भी इस वक्त ना सेनेटर हैं ना रुकने कौमी असम्बली हैं, इसलिए उनका किरदार जो है वो गैर अहम हो जाएगा। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये मुलाकात इसलिए भी गैर मामूली है कि मोहतरम जनाब मोहम्मद अली दुरानी जो है वो हमेशा उनके ऊपर ये कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन आदमी हैं। ये मुलाकात उन्होंने पीर पगाड़ा की रजामंदी और उनसे इत्तफाक के बाद ये मुलाकात उन्होंने की, जिसमें ये सारे मामलात तय किए गए ताकि आइंदा के लिए इस मामलात को खुश उसलूबी से आगे चलाया जा सके। अगरचे मोहम्मद अली दुरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि इस वक्त जो अहम तरीन ज़रूरत है वो डायलॉग की है, और अगर डायलॉग ना होए और फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे तो ऐसी आग लगेगी जिसमें सब जलेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी ने ये फ़ैसला किया था कि जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाए और उनको अहम कौमी जो ज़रूरियात हैं उनसे आगाह किया जाए। तो मालूम यह हुआ है कि जनाब शहबाज शरीफ चूँकि मफाहमत के पहले से ही कायल हैं और वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तमाम कौमी मसाइल का हल तलाश किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ मिल के ही बातचीत के दरवाजे खोले जाएँ। लिहाजा जनाब मोहम्मद अली दुरानी की जो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कौमी सियासत में, और इससे मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ की सियासत पे पड़ेगा। और दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ, जिनका रहना अब लंदन में काफ़ी मुश्किल हो चुका है, वो वहाँ से किसी भी वक्त प्रवास कर सकते हैं, और ये प्रवास अव्वलन तो सऊदी अरब के लिए होगी और दूसरा वो अमेरिका भी जा सकते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा धचका ये भी होगा, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आने की बजाय सऊदी अरब चले गए तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी बुरी खबर होगी उनके कारकुनों के लिए, क्योंकि अब तक वो अपने लीडर को शेर ही मानते रहे हैं। लेकिन शेर जिस तरीके से यहाँ पे प्लेटलेस की कमी की वजह से यहाँ वो लंदन गए और अब लंदन से वापस आने की बजाय उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी दो धारी तकरीरें भी की हैं और मौलाना फजलुर रहमान को आगे रख के अपना काम भी निकालने की कोशिश की है। लेकिन आज मोहम्मद अली दुरानी की मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान बातचीत का जो आगाज़ हुआ है, इसके दूररस असरात होंगे। ये दूररस असरात बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जिससे ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ की आइंदा के लिए राहें खुलेंगी और हमजा शहबाज शरीफ के लिए आइंदा की राहें खुलेंगी, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मरियम और मौलाना फजलुर रहमान के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होंगे, चूँकि वो रुकने कौमी असम्बली नहीं हैं। और रुकने कौमी असम्बली जो भी हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली दुरानी ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसे अरकान पार्लियामेंट जो इस वक्त जेलों में हैं उन्हें रिहा होना चाहिए। यकीनी तौर पे उन्होंने ये क्लू दिया है और हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी, और हुकूमत ने भी अब तक मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से
کافی نرم ہاتھ رکھا ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ مفاہمت کی سیاست شہباز شریف کے پاس ہے، اور جبکہ شدت پسندی کی سیاست میاں نواز شریف اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جناب محمد علی درانی اور میاں شہباز شریف کی ملاقات کے دوران، کہ اس ملاقات میں طے ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نہ سینٹ سے مستعفی ہوگی، نہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوگی، اور نہ صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اراکین پارلیمنٹ مسلم لیگ نون کے جو اس وقت اپنے عہدوں پہ موجود ہیں، پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا آئندہ کے لیے کردار اہم ہوگا، اور ایسے لوگ جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں وہ پوری پارٹی کو کٹھ پتلی نہیں بنا سکیں گے۔ اور اس وقت وہ اراکین پارلیمنٹ مسلم لیگ نون کے جو موجود ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی رائے کا زیادہ احترام کیا جائے گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔